योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, ही हु हैज easily cast off all his egoistic tendencies and has abandoned even the object of meditation is said to be liberated even when he is in the body. ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी अहंकार की सारी वृत्तियों का त्याग कर दिया है और यहाँ तक कि उसने ध्यान के उद्देश्य को भी त्याग दिया है, ध्यान से भी वो अब कुछ पाना नहीं चाहता, उसने ध्यान का भी त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति अपने इस जीवन में परम मुक्ति में होता है। अपनी अहंकार की वृत्तियों का त्याग। अहंकार क्या है? अहंकार एक ही है, इस विराट अस्तित्व के जोड़ में अपने को अलग थलग मान लेना। एक ही चेतना का सब प्रवाह है, एक ही स्रोत से निकलकर सब फैला है, अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हैं। भिन्नता के स्वीकार के बजाय अलगाव को मान लेना। जैसे सागर में उठी कोई लहर अपने अलग वजूद को देखने लग जाए, अलग वजूद है नहीं उसका, लेकिन वो देखने लग जाए कि शायद वो अलग है, तो अहंकार इस अलगाव से प्रारंभ होता है। वो अपने को अलग सिद्ध करना चाहता है, वो अलग दिखना चाहता है, वो अलग होना चाहता है। हम अलग हैं, हम भिन्न हैं, ये एक अलग बात है। कभी इस पर गौर फरमाएं। लेकिन हम दूसरों से अलग दिखने की चेष्टा करें, ये विक्षिप्तता है। हम भिन्न होंगे क्योंकि भिन्न अभिव्यक्तियां होंगी। अस्तित्व एक जैसा जो एक्सप्रेशन है, एक जैसी अभिव्यक्ति है, क्यों कर लेगा? तो भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां लेगा, तो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस विराट जोड़ से जो अलगाव की वृत्ति है, जो सेपरेशन की मेंटेलिटी है, वही अहंकार, मूल अहंकार तो वही है। अब इस मूल अहंकार की अनगिनत शाखाएं फैलती चली जाती, लेकिन मूल यही है कि व्यक्ति अपने को एक जोड़ की तरह देखने के बजाय एक अलग इकाई की तरह देखने लग जाता है। सूत्र कहता है कि जीवन मुक्त व्यक्ति वही है जिसने अहंकार की इन सारी वृत्तियों को तो त्याग ही दिया है और उसने ध्यान के उद्देश्य इन सबको भी त्याग दिया है। जीवन मुक्त व्यक्ति कोई मेडिटेटर नहीं है, ध्यानी नहीं है। ध्यान एक उपकरण है, उपाय है। उसकी जब तक आवश्यकता है तब तक है, और जब आवश्यकता पूरी हो गई तो उसे छोड़ना ही चाहिए। जैसे ध्यान औषधि है, हम बीमार हैं तो हम औषधि का उपयोग करके स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ होने के बाद कौन औषधि का उपयोग करता है? तो जिस ध्यान को हम जानते हैं, जिस ध्यान के उद्देश्य को हम जानते हैं, अगर हम उसमें बने ही रहें, निरंतर उसमें हम अटके ही रहें, तो इसका अर्थ है अभी स्वास्थ्य नहीं आया। स्वास्थ्य जब आ गया तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इसीलिए एक जीवन मुक्त व्यक्ति कभी ध्यान करता हुआ नहीं पाया जाता। आप किसी बुद्ध से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ध्यान करता है, कब ध्यान में बैठता है, कैसे ध्यान करता है, सिर के बल खड़ा होता है कि पैर के बल खड़ा होता है, क्या करता है एक बुद्ध व्यक्ति अपनी साधना में? कोई साधना नहीं करता। वो क्यों साधना करेगा? उसका पूरा जीवन ही साधना है। उठना, बैठना, बोलना, पलकों का खुलना, गिरना, सब साधना ही है। अब पूरा जीवन ही उस संगीत में लयबद्ध हो गया है, तो आवश्यकता कहाँ रह गई?
लेकिन जो हमारा अहंकार है, जो अलगाव से भर गई हमारी वृत्ति है, उसी को हम अहंकार कहते हैं। तो उसमें कुछ न कुछ करने की हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है, हमेशा। संसार में कुछ करना है तो उससे कुछ पाना है, अध्यात्म में कुछ करना है तो उससे कुछ पाना है। और जीवन मुक्त व्यक्ति हम उसको कहते हैं जो ये खोने पाने से हट चुका है। क्या खोना क्या पाना, जो होना है सो होना है, जो नहीं होना है सो नहीं होना है। जब तक रहना है रहना है, जब तक नहीं रहना नहीं रहना है। इसमें और क्या आवश्यक है? कुछ भी आवश्यक नहीं है। तो जीवन मुक्त व्यक्ति एक सहज क्षण में जीता हुआ, समग्रता से जीता हुआ व्यक्ति होता है। अहंकार के हमने दो डिवीजन सारे मित्रों के लिए हमेशा किए, फंक्शनल ईगो और फिक्शनल ईगो। फंक्शनल ईगो अलगाव की, सेपरेशन की वो अवस्था है जहां पर केवल फंक्शनल यूटिलिटी के चलते हुए एक अलगाव बना ही रहता है। जैसे हमारा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, उसका नाम अलग है, शरीर मन की ये जो यूनिट है इसका टाइम और स्पेस अलग है। ये फंक्शनल सेपरेशन है, उतना रहेगा कि हम किसी को नाम से बुलाएंगे, कोई मुझे नाम से बुलाएगा। इस तरह से ये एक फंक्शनल यूटिलिटी वाला सेपरेशन चलेगा। और डीप डाउन जीवन मुक्त व्यक्ति के भीतर ये बोध और ये जो अवेकनिंग है, ये जागृति है, ये आ चुकी है कि एक ही स्रोत से सब फैल रहा है, सब अलग अलग अभिव्यक्तियां। वो जो स्टेट ऑफ यूनिटी है, स्टेट ऑफ वननेस है, वो एकत्व की जो अवस्था है, वो उसके गहनतम तल पर तो सक्रिय है निरंतर। बाहर फंक्शनल यूटिलिटी के चलते हुए एक निश्चित किस्म का अलगाव, एक सर्टेन सेपरेशन जो है, वो जो उस स्रोत के माध्यम से रचा गया है जीवन के व्यवहारिक अनुभव के लिए, व्यवहारिक जीवन यापन के लिए, वो बना रहता है। उसमें कोई अड़चन नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं। दूसरी साइड जो होती है फिक्शनल ईगो, वही होती है जिसको योग वशिष्ठ कहता है टेंडेंसीज ऑफ ईगो। फिक्शनल ईगो, उसने पहले तो कहानी में अपने को अलग मान लिया, एक कहानी का किरदार उसने अपने को अलग मान लिया। अब उस किरदार ने अपनी ही कोई कहानी शुरू कर दी, अपना ही कोई उसका फिक्शनल पैटर्न शुरू हो गया। तो फिक्शनल ईगो समस्या खड़ी कर देता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। फिक्शनल ईगो में हीनता की ग्रंथि भी होती, महानता की भी ग्रंथि होती है, दोनों होती हैं। तो वो कहानियों में जीने वाला जो अहंकार है वो समस्या होता है, उसको गिराते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि अहंकार की सारी जो वृत्तियां हैं उनको गिरा दिया, तो ऐसा नहीं, जो फंक्शनल ईगो था, फंक्शनल यूटिलिटी वाला जो अलगाव था, ये भी गिरेगा, ये नहीं गिरेगा, ये बना रहेगा, क्योंकि ये आवश्यक है, ये अपरिहार्य है, एसेंशियल है। और जो गिरेगा वो फंक्शनल ईगो गिरेगा, वो टेंडेंसीज हैं ईगो की। क्योंकि जब हम कहानियों में उसको जी रहे होते हैं तब हमारे लिए तुलनाएं हैं, जजमेंट्स हैं, हमारे लिए अच्छे बुरे के बहुत सारे आयोजन हैं, बहुत सारे जो जीवन को उलझाव में डालने वाले ढंग हैं, वो सब उसी कहानी में है। एक कहानी दूसरी कहानी से अपने को श्रेष्ठ समझना चाहती, बनाना चाहती है, वो सब समस्याएं हैं। अन्यथा सब भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। अच्छा बुरा, अच्छी कहानी, बुरी कहानी, कम अच्छी कहानी, ज्यादा अच्छी कहानी, अस्तित्व में सब चाहिए। अस्तित्व में अभिव्यक्तियों का एक अनंत जाल घटता है और वो घटेगा भी। जितनी समृद्धि होगी, अध्यात्म के ही धरातल पर आ जाएंगे तो अध्यात्म में गहनतम प्रज्ञा की बातें आएंगी और बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट भी आएगा। कई बार लोगों को लगेगा, अरे देखिए ये व्यक्ति बैठा तो गुरु की तरह से और कितना स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो वेयर इज द प्रॉब्लम इन एंटरटेनमेंट? कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए,
तो उनके लिए कुछ मनोरंजन की व्यवस्था अध्यात्म में भी होगी। तो फिक्शनल ईगो में ये सब चलता रहेगा, लेकिन एक एंटरटेनमेंट दूसरे एंटरटेनमेंट से अपने को जब कमतर और अधिकतर सिद्ध करेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। फंक्शनल ईगो से जब कोई खड़े होकर देखेगा और गहनतम प्रज्ञा का तल जो उसके भीतर सक्रिय होगा वहां से जब खड़े होकर देखेगा तो बोलेगा ठीक है, चलता है, कोई समस्या नहीं। तो शांति है, वही मुक्ति है, वही जीवन मुक्त की अवस्था है। तो इस व्यक्ति को कहीं भी कोई अड़चन नहीं, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, उलझता नहीं है। क्यों उलझेगा? इसने तो अपनी उस मूल वृत्ति को देख लिया, समझ लिया। सूत्र कहता है कि अब अनुवाद जो है वो यही कहते हैं, इज सेट टू बी लिबरेटेड इवन व्हेन ही इज इन द बॉडी। अब ये पारंपरिक, बट इवन व्हेन इन द बॉडी, देन व्हेन, फिर कब मुक्त कहेंगे? फिर तो वो मुक्ति तो बड़ी ही रोचक है जिसका कोई स्वाद भी नहीं ले पाएंगे। जैसे हम जागे हुए हैं और हमारे सामने कुछ अच्छा जो हमें पसंद है खाने की चीज वो हो तो उसका आनंद हम लें, तब तो उसका मजा भी आया। अभी जग रहे थे, खाया, मजा आया, उसका आनंद लिया। हम सो जाएं फिर सपने में देखें तो सपने में तो कोई मजा भी नहीं आता। उठ के फिर वही व्यक्ति को इच्छाओं की ग्रंथियां पकड़ लेती हैं। इस नींद में तो सपने भी आ जाते हैं, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता, तो सपना भी नहीं आता। तो इसलिए मुक्ति, परम मुक्ति, जीवन मुक्ति, सब लिबरेशन सब इसी शरीर में तो है। ये अनुवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं कि इस शरीर में ही, तो किस शरीर में? कोई और शरीर भी होता है? नहीं होता। लेकिन परंपरा में चला आ रहा था ऐसा कि तो उसको उस तरह से कहे, लिखा, अनुवाद कर दिया था। लेकिन उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब कोई कहे कि हम इस चीज को ऐसे ही मानते हैं, आजादी है उसकी, वो भी माने, खुश रहे, उससे भी क्या उलझना इतनी छोटी छोटी बातों के लिए। मूल बात यही है कि जब व्यक्ति को समझ आ गई तो वो अपने फिक्शनल ईगो यानी संसार में भटकती हुई अहंकार की वृत्तियों से भी मुक्त हो गया। अध्यात्म में भटकती हुई जो अहंकार की और महत्वाकांक्षा की वृत्तियां थी उनसे भी मुक्त हो गया। इसलिए सूत्र ने कहा कि जो मेडिटेशन है उसका ऑब्जेक्ट, उसका जो सब कुछ लक्ष्य, उद्देश्य, विषय वस्तु, उससे भी मुक्त हो जाता है। कोई आवश्यकता नहीं रह गई अब उसकी। और जब तक जीवन ऐसा ना हो जाए कि पूरा जीवन ही ध्यानमय हो जाए तब तक मुक्ति तो आई नहीं। तब तक तो निर्भरता ही रही किसी विधि पर, किसी विचार पर, किसी व्यवस्था, किसी ज्ञान पर। जब न हमारी निर्भरता किसी ज्ञान पर रहे, न किसी विषय वस्तु पर रहे, न किसी तकनीक पर रहे, हर क्षण हम उसी सहज खिलावट में हों, स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग, वही मुक्ति है, वही लिबरेशन है, जीवन मुक्ति है। तो योग वशिष्ठ इस ढंग से अलग अलग कोणों से जीवन मुक्ति की, उस लिबरेटेड व्यक्ति की, मुक्त व्यक्ति की, अर्थात जिसको हम बुद्ध कहते हैं, अवेकन्ड वन, उसकी अपनी बातें रख रहा है। अभी कुछ और सूत्र आएंगे इसी प्रक्रिया में, इसी लिबरेशन के उसमें, और फिर आगे और यात्रा आएगी। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे इनको देखते हुए चलते रहेंगे।